अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका के 32 करोड़ लोग 4 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अमेरिका का संविधान बनाने वालों ने तय किया कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए जिससे वो तानाशाह बन जाए। लिहाजा राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई जो पेचीदगियों से भरी है। ये प्रक्रिया महीनों चलती है और सबसे ताज्जुब की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के वोट से नहीं होता। आखिर कैसे चुना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति? देखिए टेली सीरीज के एपिसोड निर्णायक, द इलेक्टोरल कॉलेज। बाईस अक्टूबर 2020, नैशविल, टेनेसी। Tens of millions of dollars. I prepaid my tax. Tens over the last number of years. For billions of dollars to make sure people had the capacity. प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए टेलीविजन स्टूडियो का स्टेज सेट था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर आए। राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति ट्रंप के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में सबसे आखिरी यानी तीसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट करीब 2 घंटे चली। बीच बीच में बहस तीखी भी हुई। Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had in modern history. But a lot of these kids come out without the parent. Nowhere to go. Nowhere to go. It's criminal. But why didn't he do it 4 years ago? You know his character, you know my character. अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट की पुरानी परंपरा है। 1958 से ये परंपरा शुरू है, लेकिन मौजूदा प्रेसिडेंशियल डिबेट 1960 के अमेरिकी चुनाव से चल रही है। Maybe a blessing that we're spared just a few. Well, we were getting somewhere. I think it's particularly appropriate that you should join us since you were the moderator on the first of the 1976 में इसका प्रसारण टेलीविजन पर होता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की एक प्रक्रिया है जिसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवार देसी विदेशी मसलों पर अपनी राय जनता या अपने समर्थकों के सामने रखते हैं। लेकिन असल सवाल है, आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे? अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, यानी यहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुकाबला रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच होता है। शुरुआत में कई लोग राष्ट्रपति पद की रेस में होते हैं, फिर एक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और एक जैसे विचार रखने वाले प्राइमरी और कॉकस बनता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिसमें एक ही पार्टी के कई उम्मीदवार हो सकते हैं, अमेरिका का दौरा करते हैं और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कॉकस और प्राइमरी का रोल अहम होता है। कॉकस के तहत पार्टी के सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए अपने सबसे बेहतर उम्मीदवार का चयन करते हैं। कन्वेंशन सिस्टम के तहत दोनों बड़ी पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को नॉमिनेट करती है और इसके लिए पार्टी के समर्थक एक बड़ी सी जगह पर इकट्ठा होते हैं और संभावित उम्मीदवार अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसके बाद पार्टी समर्थक किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में हाथ उठाकर अपने समर्थन का ऐलान करते हैं। प्राइमरी में उम्मीदवारों के चयन के लिए वोट डाले जाते हैं। ये राज्य सरकार की देखरेख में होता है। अगर प्राइमरी चुनाव की बात करें तो राज्य की पार्टियां कराती है। ये खुले और बंद रूप से भी कराए जा सकते हैं। यानी अगर राज्य की पार्टी चुनती है कि खुले रूप से चुनाव करेगी तो इसमें पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनता भी मतदान कर सकते हैं। वहीं अगर बंद रूप से मतदान होता है तो सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग करते हैं। इसके बाद हर पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है जिसमें रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार पर मुहर लगाते हैं। इसी राष्ट्रपति अधिवेशन में चुना गया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपना उपराष्ट्रपति चुनता है। इसके बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट उम्मीदवार अमेरिका के अलग अलग राज्यों का दौरा करते हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में टेलीविजन पर प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है। इसके बाद अलग अलग राज्यों में अमेरिका के वोटर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डालते हैं। लेकिन ये वोटिंग सीधे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए नहीं होती। जनता अपने राज्य से इलेक्टर्स चुनती है, जो लोगों का समूह होता है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों से चुने गए इलेक्टर्स से मिलकर बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसकी कुल संख्या 538 है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में जिसका बहुमत यानी 270 वोट मिलते हैं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या 538 कैसे होती है? इसके लिए ये नक्शा देखिए। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में इलेक्टर्स की संख्या अलग अलग है। ये राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होती है।
इसकी तुलना भारत से करें तो हर राज्य में अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं। भारत में भी ऐसा ही होता है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को कुल 538 में से 272 या उससे अधिक वोट हासिल करने होते हैं। हर राज्य के पास उसकी आबादी और उसके आकार के हिसाब से कुछ वोट, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, वो प्राप्त होता है। मतदाता अपने राज्य में उम्मीदवार को वोट देता है और उस राज्य में सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को उस राज्य के सभी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। अमेरिकी चुनाव सिस्टम में एक पेच भी है कि वहां एक वोटर को चुनाव से पहले कुछ समय के लिए एक पार्टी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वो वोटर प्राइमरी या कॉकस चुनाव में हिस्सा ले सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।